हेलो दोस्तों, आप लोग का क्रिस्टल फार्मेसी में स्वागत है। जैसा मैंने पिछला वीडियो बनाया था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी तरह आज फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा मैं और आप लोग को बताऊंगा कि कैसे इसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज मैं फार्माकोग्नोसी का एक एक चीज़ आप लोग को बताऊँगा कि कौन सा क्या क्या चीज़ में किस कैटेगरी में डिवाइड है और उसे किस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं फार्माकोग्नोसी का। फार्माकोग्नोसी डी फार्म फर्स्ट ईयर का है। इसमें कैसे क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए मैं बताऊंगा आप लोग को। तो पहला चीज़ है, ठीक, पहला चीज़ है अपना, इसमें बहुत से बच्चों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, ज़्यादा ड्रग्स होते हैं तो उसको कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि ज़्यादा ड्रग्स होते हैं, ज़्यादा ड्रग्स होते हैं। ठीक है, पहला ज़्यादा ड्रग्स होते हैं। ठीक, दूसरा क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तीसरा है, तीसरा बात करेंगे हम, जो कि तीसरी चीज़ है इसमें, जो तीसरी अपन लोग की है कि कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, कैसे तैयार करेंगे। ठीक, आपको ज़्यादा ड्रग्स होते हैं, बच्चों का बहुत ज़्यादा रहता है कि ज़्यादा ड्रग्स होते हैं, हम कैसे उसको पढ़ेंगे। ठीक, फिर क्या क्या पढ़ना है उसको भी मैं बताऊंगा, कैसे तैयार करेंगे उसको भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक, फोर्थ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, सॉल्व करना होगा। और 3 आवर्स में कैसे लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे। ठीक, ये जितने 5 पॉइंट हैं आपको मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा, एक एक स्टेप वाइज में सभी आपको समझा दूंगा आपको। इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लेना, आप उसको सॉल्व करना, वो मेरे तरफ से है। और बाकी जितने भी हैं चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे 4 चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा, एक एक अच्छे तरह से मैं आप लोग को समझाऊंगा, जिससे आपका फार्माकोग्नोसी का जो पेपर है वो बहुत ही एक अच्छे वे में जाएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम, ज़्यादा ड्रग्स होते हैं तो उसको क्या होता है। ज़्यादा ड्रग्स होते हैं, अब ज़्यादा ड्रग्स होते हैं, इसमें 100 से 70-80 ड्रग्स होते हैं, तो इसमें सभी को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या है, सभी को हमें नहीं पढ़ना है, ना सभी को हमें कवर करना है, क्योंकि आप देखिए आपके पास 1 मंथ या 1.5 मंथ आपके बचा होगा। ठीक है, 1.5 महीने बचे होंगे आपके एग्जाम्स के, तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ाई की है। ठीक है, तो आपके हिसाब से आपको वही पढ़ना है जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होंगे। ठीक, क्या होंगे, ज़्यादा ड्रग्स होते हैं तो इसमें क्या आपको पढ़ना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट ड्रग्स को पढ़ने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट ड्रग्स को पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट ड्रग्स को पढ़ने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ड्रग्स को पढ़ने हैं इसमें। दूसरा, इसमें हम पढ़ेंगे नोट्स जितने होते हैं, नोट्स शॉर्ट जितने होते हैं। ठीक है, इसमें यही पढ़ेंगे। आपको बेसिक इसमें नॉलेज होना चाहिए आपके, होम्योपैथी क्या होती है। ठीक है, होम्योपैथी सिद्धा सिस्टम। ठीक है, सिद्धा सिस्टम, आयुर्वेदा। ठीक है, आपको आयुर्वेदा, यूनानी आपकी। ठीक है, तो अपने को इतना चीज़ इसमें पढ़ने, ज़्यादा ड्रग्स होते हैं लेकिन पढ़ना क्या अपने को, सिर्फ इंपॉर्टेंट ड्रग्स पढ़ना, क्योंकि आपके पास टाइमिंग अब नहीं है। ठीक है, आपके पास सिर्फ 1.5 महीना बचा। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप उसके हिसाब से ही आपको तैयारी कराऊंगा और उसके हिसाब से ही पढ़ोगे आप, तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है फार्माकोग्नोसी में, आपको मैं बता दूं क्या क्या पढ़ना है। इसमें कुछ चीज़ों को, जितने भी आपको क्या क्या पढ़ना है उसको मैं कैटेगरी वाइज में आपको बताऊंगा, जिससे आप कैटेगरी वाइज में पढ़ लोगे, जितना आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसी चीज़ को आपको अभी बताता हूँ कैसे पढ़ना। पहले आपको कैटेगरी वाइज में कुछ है जो कि मैं बताऊँगा, एक एक बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं बताऊँगा। ठीक,
पहले क्या क्या पढ़ना है, 8 नंबर्स को मैं लेके कैरी कर रहा हूँ। पहले 8 नंबर्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, 8 नंबर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, 8 नंबर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको 8 नंबर्स में बताना है। आपको एक्सप्लेनेशन चीज़ आती है, ठीक है, क्या आती है, एक्सप्लेन वाले क्वेश्चंस आपके, एक्सप्लेनेशन वाली, ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन करना था, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको 8 नंबर क्या है, ये 8 नंबर्स वाले आपको एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आपको क्या है, आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको इसमें है पढ़ना होगा, ठीक। उसके बाद ये जितने मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 8 नंबर से कैरी करने वाले क्वेश्चन है। फिर उसके बाद मैं 4th नंबर वाला बताऊंगा जो 4 नंबर कैरी करता है। फिर उसमें आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए होगा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। उसके बाद हम एनाटॉमिकल स्टडीज आती है, एनाटॉमिकल स्टडीज आपकी आती है, एनाटॉमिकल स्टडीज आती है आपकी। उसके बाद आपकी आती है कलेक्शन एंड कल्टीवेशन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो क्या है, एक्सप्लेनेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एनाटॉमिकल स्टडीज आपकी, कलेक्शन एंड कल्टीवेशन, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, ये 4 चीज़ आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि 8 नंबर्स में कैरी करती हैं, ठीक है। इसमें जो आपके कलेक्शन एंड कल्टीवेशन प्रिपरेशंस में जो आते हैं, जो आपके उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होता है, जो सेना आपका आता है, सेना, ठीक है, ओपियम, डिजिटैलिस, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें पढ़ लें। इनके कलेक्शन, प्रिपरेशन, इसको मार्केट में कैसे हम सेल करते हैं, उसकी प्रोसीजर कैसे बनता है, तो इस चीज़ के आपको इसमें पढ़ना। मैं आपको 3 दिया हूँ, बाकी आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। एनाटॉमिकल स्टडीज में आपको सेना जो है ना, सेना आप याद रखना, सेना इंपॉर्टेंट है। सेना एनाटॉमिकल में भी आता है, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन में भी आता है, ठीक है। सेना आप जरूर पढ़िएगा, सेना है। फिर नक्श भूमिका आता है आपका, नक्श भूमिका आता है, ठीक है। और इसमें दतूरा आता है आपका, ठीक है, दतूरा आपका आता है, क्लोब आती है आपकी, ठीक है। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको एनाटॉमिकल इनकी लिखनी ही लिखनी है, और ये इंपॉर्टेंट है। और ये जहाँ तक हो सकता है चांस मुझे लग रहा है कि इस बार की एग्जाम में आ जाए, ठीक। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या आपके आते हैं, टर्पिनॉइड्स आते हैं, टर्पिनाइड्स होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं आपके, ठीक है। रेजिन्स होते हैं आपके, ठीक है। एल्कलॉइड्स होते हैं, एल्कलॉइड्स, ठीक है। ये जो चीज़ मैं बता, एल्कलॉइड्स, ये चारों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसमें, आपके फार्माकोग्नोसी के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में, ठीक है, किसमें, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेशन में आपको क्या पूछता है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक। उसके बाद आपका एडल्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। आपको इसमें क्या पूछता है, इवोल्यूशन ऑफ ड्रग, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी पूछता है। ये बहुत ही, इसको कैसे पूछता है, डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब, इसमें भी डिस्क्राइब, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, डिस्क्राइब एडल्ट्रेशन, इवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स। ये आपके 4 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 8 नंबर्स को कैरी करते हैं। अब हम बात करेंगे 4th नंबर्स जो आते हैं। 4 नंबर में क्या क्या है, 4 नंबर्स में क्या आपको पढ़ना है, 4 नंबर्स में, ठीक, 4 नंबर्स में आपको देखो क्या पढ़ना है। 4 नंबर्स में आपको पढ़ने पड़ते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, जिसके पूछते हैं, क्या पूछते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स पूछा जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स के आपको बोल देगा गिव द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस फॉलोइंग ऑफ देम, ठीक है। तो उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है आपके और यूजेज रहते हैं आपके, ठीक है, आपके यूजेज रहते हैं। तब बायोलॉजिकल सोर्स में आपके क्या लिखोगे, आप किसी भी कंपाउंड का रहेगा, ठीक है, जैसे फेनल आता है आपका, ठीक है, बहुत से कंपाउंड आता है आपके, फेनल आते हैं, एलो आता है आपका, तुलसी आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है, लेकिन इसमें कैसा ना, इसमें एक और चीज़ है इसका कि कभी फिक्स वाइज नहीं आता। आपको ड्रग्स के क्या आते हैं, एक बार ये ड्रग्स आएगा तो अगली बार ये ड्रग्स आते हैं, ठीक है। तो कुछ चेंजेस होते रहते हैं इसमें,
तो लेकिन जो मोस्टली जो बार बार देखा गया क्वेश्चन वो मैं आपको बनाया हूँ, जो कि आपको पीडीएफ में मिलेगा ही मिलेगा, आप उसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तुलसी हो गई आपके, उसके बाद आपके क्या अर्जुना हो गया आपका, ठीक है, अर्जुना, फेनेल, जिंजर, आपके जिंजर, ठीक है, अजवाइन, ठीक है। ये जो आपके इंपॉर्टेंट है जो बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्सेंट्रेशन, यूजेस वगैरह में आते हैं, ठीक है। आपको इसकी फुल डिटेल लिखनी पड़ेगी। आपको इसका क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो नेम है, ठीक है, इसका आप सिनोनिम क्या आता है, इसका सिनोनिम क्या है, फेनल को हम क्या बोलते हैं, उसका सिनोनिम लिखोगे आप, ठीक है, सिनोनिम आप लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इनके बायोलॉजिकल सोर्स लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आप इसके लिखेंगे जियोग्राफिकल सोर्स कि कहाँ पाया जाता है, ठीक। उसके बाद आप लिखोगे इनका मॉर्फोलॉजिकल, लिखोगे आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे आप। उसके बाद आप लिखेंगे इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं केमिकल, इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप लिखोगे, यूजेस लिखोगे। और एक चीज़ मैं बताता हूँ आप लोग को याद करने का तरीका, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं आप किसी के वर्ड्स के नाम से ही पहचान सकते हैं। फेनल कैसा है, फेनल देखे होंगे आप, ठीक है। सौंफ क्या होता है, आप सौंफ देखे होंगे जो खाने के लिए यूज होता है, एक माउथ फ्रेशनर्स का भी काम करता है आपका। मॉर्फोलॉजिकल आपको टेस्ट, आपके क्या है, टेस्ट, कलर, ऑर्डर लिखोगे आप, उसके शेप एंड साइज लिखते हैं, ठीक है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में आपको, ठीक। जियोग्राफिकल सोर्स में कहाँ पाया जाता है, बायोलॉजिकल की क्या खासियत है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या उसका, ठीक है, केमिकल सोर्स में कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, फिर उसको किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको लिखने पड़ेंगे। और इसमें एक चीज़ है 4 नंबर्स में और एक आता है आपका नोट्स, क्या नोट्स लिखने रहते हैं, ठीक है, नोट्स लिखने रहते हैं। और नोट्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, कौन कौन से नोट्स में बार बार पूछे जाते हैं। बी वैक्स आपका आता है, ठीक है, बी वैक्स, अश्वगंधा, अश्वगंधा, और अश्वगंधा आपका था शंख पुष्पी, शंख पुष्पी, ठीक है, शंख पुष्पी, जो आपके जो है बार बार मतलब क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कि शंख पुष्पी क्या है, आपके नोट्स में आपको लिखने के लिए मिल जाएंगे आपके। और आपको अश्वगंधा मिल जाएगा, बी वैक्स मिल जाएगा, और भी मतलब आप जैसे आपका केवलिन आ गया, केवलिन इंपॉर्टेंट आती है, पीपरमिंट आपके हो गए, ठीक है, पीपरमिंट ऑयल, ठीक। तो जो चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट है नोट्स में 4 नंबर्स में आपको कैरी करता है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, आपको ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरह से हमें तैयारी करना है, जिससे हमें एक अच्छा मार्क्स मिलेगा हमें एग्जाम में, ठीक है। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, जो कि इसमें एक आता है क्वेश्चन सोर्सेज, उसके प्रिपरेशन, कल्टिवेशन 8 नंबर्स का ही कैरी करता है, वो भी सिल्क, देखो सिल्क एंड रीजनरेटेड फाइबर, ठीक है, रीजनरेटेड फाइबर जो 8 नंबर्स को कैरी करते हैं, इसके आपको सोर्सेज लिखने होंगे, सोर्सेज, ठीक है, कल्टीवेशन, इसके कलेक्शन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया ही है, आप देख लो ना, आप लोग भी देख सकते हो, जो कि 2017, 2018, 2019 के पेपरों में आपको मोस्टली मिला है, ठीक है। तो इसे आप पढ़ लेना, आप जिस तरीके से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैंने इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में इसको भी मैंने डाला है और आपको इसको पढ़ना है, ठीक। एक चीज़ मैं आप लोग को एक और बता रहा हूँ आपको, देखो आप इसको ज़्यादा ड्रग्स है उसको याद करने का एक और फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मैंने अप्लाई किया था। चार्ट पेपर बना लो, आप एक चार्ट पेपर ले लो, ठीक है, चार्ट पेपर पे क्या करो आप, चार्ट पेपर ले लो, उस पर आप जो ड्रग्स उसका पहले नेम लिख दो, ठीक है, नेम आप लिख लो, उस ड्रग्स का नेम लिख लो आप, ठीक। नेम लिखने के बाद आप उसका सिनोनिम लिख लो, किस नाम से और जाना जाता हो, सिनोनिम बना लो भैया, सिनोनिम लिख लो। और उसके बाद उसका लिखो बायोलॉजिकल सोर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बायोलॉजिकल सोर्स। उसके बाद आप उसका लिखो जियोग्राफिकल सोर्स, ठीक है, उसके बाद आप उसका लिखो जियोग्राफिकल सोर्स, सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स और जियोग्राफिकल सोर्स। उसके बाद आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इसके क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। इसमें आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिखने होंगे, जो कि नेम, सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उसके बाद आपके लास्ट आपका आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद आपका आता है क्या, यूजेज, ठीक है, क्या आपके आते हैं यूजेज, ठीक है। ये जो
1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट जो चार्ट पेपर में आप बना लो। चार्ट पेपर में बनाने के बाद आपको इस तरीके से आपको लिखना है, जिससे आप अपने रूम के वॉल पे चिपका दो। इससे जब आप उठोगे चाहे जब काम करो तो आपको ध्यान आएगा, आपको जितने भी ड्रग्स होंगे उसको याद हो जाएंगे आपके। ठीक है, मोस्टली की जो फैमिली होती है ना, फैमिली जो होती है जैसे अम्ली फेरी है, ठीक है, तो क्या होगा वो जितने भी उसके ड्रग्स होंगे अम्ली फेरी उसकी फैमिली सेम मिलेंगी आपको। आप जस्ट लाइक जब बनाओगे ना तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल एक देके बता रहा हूँ कि कैसे आप लिखोगे। ठीक है, अब जैसे नेम में एक है, ठीक है, फेनल में ले लेता हूँ, सबके घर में पाया जाता होगा सौफ। ठीक है, इसको अब हम क्या बोलते हैं, सौफ बोलते हैं। इसका नेम हो गया सौफ। ठीक है, ठीक है, सिनोनिम क्या हो गया, सौफ हो गया। ठीक, इसको सौफ बोलते हैं। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, सोर्स में आपको इसकी फैमिली भी लिखनी पड़ेगी। बायोलॉजिकल सोर्स में एक चीज़ है बायोलॉजिकल सोर्स और इसकी फैमिली। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स में कौन से बायोलॉजिकल का है और इसकी फैमिली क्या है। ठीक है, तो क्या है इसके लिखेंगे हम फेनेक्यूलम। ठीक है, फेनेक्यूलम। ठीक है, फेनेक्यूलम, और इसकी जो फैमिली होती है उससे बोलते हैं अम्बलीफेरी। अम्बलीफेरी। ठीक है, अम्बलीफेरी। ठीक है, फेनिकुलम वल्गरे होता है, फेनिकुलम वल्गरे। ठीक है, वल्गरे। ठीक है, इसको बोलते हैं फेनिकुलम वल्गरे। उसका बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली उसकी अम्बलीफेरी। उसका कहाँ पाया जाता है भैया, ये यूपी इंडिया में पाया जाता है, यूपी महाराष्ट्र। ठीक, गुजरात। ठीक है, यहाँ पाया जाता है। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में कि इसके कलर्स आप लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, कलर्स किस कलर का होता है। ठीक है, इसमें इसकी अडर लिखोगे, अडर में एरोमेटिक डालोगे। ठीक है, एरोमेटिक डालोगे, ये रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, अडर डालने के बाद उसका टेस्ट लिखोगे, टेस्ट कैसा है, बिटर टेस्ट। बिटर में लिखोगे बिटर है कि अच्छा है, स्वीटनिंग है। एरोमेटिक होता है भैया, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक होते हैं। ठीक, इसके साइज लिखोगे आप, शेप लिखोगे किस शेप में होता है, शेप में क्या है, स्ट्रेट शेप में होता है आपका, स्ट्रेट में होता है। ठीक है, हम ये चीज़ लिखेंगे। फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फेनिकोम एनीथोन। ठीक है, फेनिकोम एनीथोन। ठीक है, अब यूज़ के लिए एरोमेटिक यूज होता है, आपको पता है एरोमेटिक यूज के लिए होता है, भी होते हैं, कार्बोनेटिव भी होते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपके लिए कि आप चार्ट पेपर पे किस तरह से बनाओगे। ठीक है, तो आपको चार्ट पेपर बनाने के बाद आपको इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक, कि आपको क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक, करने हैं। आप डिस्क्रिप्शन से वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे आप। डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप उसे सॉल्व करेंगे। आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाया है। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आए थे उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेबल है, जो बार बार आते हैं, ठीक है, तो मैंने उन क्वेश्चन को बनाया है और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि किस तरह से हमें लिखना है, कौन सी चीज़ को किस हिसाब से पढ़नी है हमें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। ठीक, तो उसके हिसाब से हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। अब इसमें एक आता है 5 की 3 आवर्स में इसको कैसे लिखते हैं, 3 घंटे में पेपर्स को लिखने का तरीका क्या है। आप कॉपी पे लिखोगे, ना कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसे टिक करनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपको लिखने के लिए देखो 5 पॉइंट मेरा क्या है कि 3 आवर में लिखना है। इसे कैसे है, 3 आवर्स में लिखेंगे कैसे, इसे 3 आवर्स में लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका एक ही है कि आपको पहले तो राइट कंटेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, कोई फालतू इसमें कोग्नोसी में कोई फालतू थ्योरी आप नहीं लिखोगे, कोई फालतू कहानी नहीं लिखोगे, आप जो पूछा आप उसी के बारे में लिखोगे। राइट कंटेंट आप लिखोगे, राइट कंटेंट के बाद आप लिखोगे स्टेप वाइज में लिखोगे, कोई भी आंसर रहेगा। ठीक है, आपको राइट कंटेंट लिखना है, उसका स्टेप वाइज में आपको लिखना है। ठीक है, और मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी आप
हेडिंग्स लिखोगे, क्या लिखोगे आप, हेडिंग्स जो भी लिखोगे, ठीक है, जो हेडिंग्स लिखोगे आप उसे क्या करोगे, हाईलाइट करोगे। क्या करोगे आप उसे हाईलाइट करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे उसे हाईलाइट करोगे। ठीक, आपको जो भी हेडिंग्स लिखोगे आप उसको हाईलाइट करोगे। जैसे आपने किसी भी ड्रग्स के बारे में लिख रहा है, चाहे आप कोई भी ड्रग लिख रहे हो, चाहे आप कोई क्लासिफिकेशन ही क्यों नहीं लिख रहे हो, क्रू ड्रग्स का ओरिजिन ही क्यों नहीं लिख, चाहे क्लासिफिकेशन ही क्यों नहीं कोई लिख रहे हो, जैसे आपने कोई एक जैसे जिंजर लिखे, ठीक है, तो आप जिंजर जैसे लिख रहे हो तो आपको जिंजर का क्या होना चाहिए, जिंजर आप मोटे स्केच से लिखो, जिसे आप अंडरलाइन करो, जिससे एक अच्छी लगेगी, ठीक है, तो उस तरह से आप लिखोगे। ठीक, 3 घंटे में आपको पेपर लिखने का तरीका मैंने बता दिया। आपको राइट कंटेंट लिख लेना, कि इसमें कोई फालतू चीज़ें लिखनी, प्लस स्टेप वाइज आपको लिखना, और इसमें स्टेप वाइज लिखोगे तो एक अच्छा लगेगा। इसमें हेडिंग्स इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो हेडिंग्स आप लिखो उसको हाईलाइट कर दो, जिससे एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे और अच्छा दिखेगी भी आपकी कॉपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप PDF डाउनलोड कर लो, उसे सॉल्व करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपके पास टाइम अब कम बचे हैं एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको जितना ज़्यादा सॉल्व कर लो कि आपकी फार्माकोग्नोसी तैयार हो जाएगी और आपके एक अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई मार्क्स आपके कम नहीं होंगे। जैसे आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आप लोग ने नहीं भी डाउनलोड किया होगा, आप उसे डाउनलोड करके आप उसे सॉल्व करो, उसे देखो, जो भी लोग नहीं किए होंगे उसको, और इससे भी सॉल्व करके आप लोग देखिए। ठीक है, जो लोग इस चैनल पे नए अभी आए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो PDF है, जो डी फार्मा के बच्चे हैं, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, जो चाहे उनके आप पेरेंट्स हो, चाहे जो भी आप फैमिली से हैं आप उनके, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करिए, जिससे उनको फ़ायदा होगा। प्लस जो बच्चे देख रहे हैं, जो डी फार्मा कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, वो बच्चे इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे उनका प्रिपरेशन एक अच्छा होगा और उनको ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें पहले पढ़ ले। जो बच्चे रेगुलरली क्लास करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किस हिसाब से हमें तैयारी करनी है, तो उसके लिए उनके फ़ायदा हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं एक चीज़ बोलूँगा, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों के पास पहुँचाइए, लोगों को देखने को चाहिए कि लोग जो भी डी फार्मा के हैं उनकी प्रिपरेशन एक अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए।